दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों अधिकारियों को अभी तक मार्च का बढ़ा हुआ 3% डीए और रुका हुआ वेतन क्यों नहीं मिल पाया है और कब तक मिलेगा, इसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तारपूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, मैं आपको बिल्कुल संक्षिप्त में और सरल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप पूरे मामले को जो है वो बिल्कुल कम शब्दों में अच्छे से समझ सकें। तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीते कई दिनों से प्रदेश के कर्मचारियों और शिक्षक साथियों की तरफ से अलग अलग वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से पूछा जा रहा है कि मार्च का रुका हुआ वेतन कब तक मिल सकता है। तो दोस्तों, कर्मचारियों को सामान्य महीनों में मंथ के लास्ट में वेतन भुगतान कर दिया जाता है, लेकिन मार्च का वेतन मार्च के लास्ट में नहीं मिल पाता बल्कि अप्रैल में मिलता है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण फाइनेंशियल ईयर की वजह से होता है। दोस्तों, दरअसल होता यह है कि भारत में वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च को समाप्त हो जाती है। इसलिए इस बार भी वित्तीय वर्ष 2024-25 जो है वो 1 अप्रैल 2024 से शुरू होकर 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि कर्मचारियों अधिकारियों को मार्च का वेतन भत्ता नए बजट की राशि से भुगतान किया जाता है और मार्च महीने में कुछ फाइनेंशियल ऑडिट भी सरकार को कराना होता है, इसलिए भी मार्च का वेतन भुगतान अप्रैल में किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों के डीए में यानी कि महंगाई भत्ता में 3% वृद्धि यानी कि 50% को बढ़ाकर 53% डीए वृद्धि के संबंध में 5 मार्च 2025 को आदेश भी जारी कर दिया है, जिसका भुगतान इसी मार्च के वेतन से जुड़कर अप्रैल में मिलेगा। इसलिए अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों अधिकारियों का मार्च के वेतन के साथ साथ 3% डीए यानी कि 53% डीए भुगतान भी रुका हुआ है। अब दोस्तों, ये मार्च का रुका हुआ वेतन और 53% डीए कब तक और कैसे मिलेगा उसे भी आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने 3 मार्च 2025 को सदन में बजट पेश कर दिया था, लेकिन इसके आवंटन के लिए अभी तक आदेश जारी नहीं किया गया था। इसी को लेकर आज 1 अप्रैल 2025 को छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट आवंटन के लिए सूचना पत्र जारी कर दिया है, जिसमें वित्त विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विशेष सचिव के साथ साथ राजस्व मंडल के अध्यक्ष और सभी विभागों के अध्यक्ष लोगों के लिए स्पष्ट आदेश जारी करके बजट नियंत्रण अधिकारियों यानी कि बीसीओ और आहरण संवितरण अधिकारियों यानी कि डीडीओ के लिए बजट राशि के आहरण और आवंटन करने के संबंध में स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि किस प्रकार से कहां कितना कब बजट राशि को खर्च करना होगा। दोस्तों, इसी आदेश के लास्ट में यहां पर 3.8 बिंदु पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मैदानी कार्यालयों में आवंटन की सूचना प्राप्त होने में विलंब को देखते हुए आवंटन की प्रत्याशा में 1 अप्रैल 2025 से वेतन, मजदूरी तथा अन्य अत्यावश्यक व्यय के देयकों को जिसमें आवंटन प्राप्त होना सुनिश्चित हो उसे पारित किया जाए और दिनांक 30 अप्रैल 2025 तक आवंटन प्राप्त करने की जिम्मेदारी आहरण संवितरण अधिकारियों की होगी। इस आशय का प्रमाण पत्र कोषालय, उप कोषालय द्वारा प्राप्त कर लिया जाएगा। अब दोस्तों, इस संबंध में मैंने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा सर से फोन के माध्यम से बात किया, जो कि खुद वित्त विभाग के एक सीनियर ऑफिसर हैं, इसलिए उनको वेतन भत्तों के साथ साथ वित्त विभाग के नियम कानून और आदेश निर्देश के बारे में और गहरी जानकारी है। इसलिए कमल वर्मा सर ने साफ बताया कि चूंकि आज वित्त विभाग से बजट आवंटन के संबंध में सभी विभागों को स्पष्ट आदेश जारी हो चुका है, इसके बाद अब बजट आवंटन बीसीओ के निर्देश पर डीडीओ के द्वारा कार्रवाई किया जाएगा और प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों के मार्च के रुके हुए वेतन और 53% डीए भुगतान के संबंध में वित्त विभाग ने तैयारी कर ली है और इसी आदेश का इंतजार किया जा रहा था। ऐसे में बजट आवंटन आदेश जारी हो चुका है, इसलिए 4 से 5 अप्रैल तक, ज्यादा से ज्यादा 5 अप्रैल तक सभी कर्मचारियों अधिकारियों को मार्च का रुका हुआ वेतन के साथ साथ 53% डीए का भुगतान 4-5 अप्रैल तक सभी को कर दिया जाएगा, सभी का अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि इसी प्रकार की स्थिति बीते साल यानी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी हुई थी और बीते साल मार्च का रुका हुआ वेतन और भत्ता 10 अप्रैल 2024 तक
जारी होने की संभावना जताई जा रही थी। लेकिन दोस्तों बीते साल भी 1 अप्रैल 2024 को बजट आवंटन सूचना जारी कर दिया गया था। इसलिए बीते साल 2024 में प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों को 7-8 अप्रैल तक मार्च का रुका हुआ वेतन भत्ता मिल गया था। इसलिए दोस्तों इस वर्ष भी तैयारी पूरी हो चुकी है। इसलिए फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक और वित्त विभाग के सीनियर ऑफिसर कमल वर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि चूंकि आज वित्त विभाग से बजट आवंटन सूचना पत्र जारी हो चुका है, ऐसे में 4-5 अप्रैल तक प्रदेश के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को मार्च का रुका हुआ वेतन और बढ़े हुए डीए का भुगतान हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों से जुड़ी इस महत्वपूर्ण टॉपिक को, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को आप बिल्कुल सरल शब्दों में अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, या फिर आपका और कोई इस मैटर को लेकर कोई सवाल है तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों बजट आवंटन के संबंध में वित्त विभाग से जारी आदेश का जो पूरा पीडीएफ है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके भी बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। और साथ ही आप आगे भी कर्मचारी जगत के साथ साथ और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ, महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।